नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि राज्य में लागू होगी पुरानी पेंशन योजना। सीएम सर है, उन्होंने संकेत दे दिए हैं। साथ ही जो अपना एनपीएस स्टेटमेंट है वो हम कैसे डाउनलोड करें, अपना टैक्स कम होगा या ज़्यादा होगा, इसकी जानकारी हम किस प्रकार से लें। तो जो ये सारी की सारी जानकारी है वो हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे साथ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो टैक्स है वो ज़्यादा होगा या कम होगा। इसको समझते हैं हम एक वेतन ड्रा के माध्यम से, जो हमने इस साल बनाया है। देखिए साथियों, ये हमारे किसी साथी का एक वेतन ड्रा है। इसमें हम देख पा रहे हैं कि इन्होंने 1.5 लाख तक की जो छूट है वो ले रखी है। उसके बाद में जो धारा है अपनी 80CCD2, इसमें से जो अधिकतम अंशदान की जो राशि है वो इसकी भी छूट मिल रही है हमको 71,961। और यहाँ देखिए जो सी पॉइंट यहाँ देख रखा है, घटाइए यदि 80CCD1B कि यदि आप एनपीएस कर्मचारी है तो अंशदान का जो 50,000 है वो आप यहाँ कम कर सकते हैं। तो साथियों, यहाँ पर हमको देखना होगा कि पहले तो जो ये छूट है ये कम हो गई, और उसके बाद में 50,000 की छूट है वो हम और ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा टैक्स है वो कुछ कम आएगा। अब हम बात कर लेते हैं जीपीएफ में। तो जीपीएफ में ये सारी की सारी छूट है वो हमको नहीं मिलने वाली। इसका मतलब यहाँ जो टैक्स 35,000 बन रहा है, यहाँ देखिए आप टैक्स जो है वो 35,000 बन रहा है, तो ये कुछ 5 या 10,000 रुपये और एक्स्ट्रा बन जाएगा। ये बिल्कुल नॉर्मल सी जानकारी हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से दी। अब हम बात करेंगे कि एनपीएस हमारा स्टेटमेंट है, जितनी भी कटौतियाँ हमारी हुई है वो हम किस प्रकार से देखें। साथ ही हमको ये ध्यान कर लेना है कि अब तक हमने जितने भी हमारे जो G55 स्टेटमेंट है वो हमको पास में रखने हैं, जिससे कि कहीं पे यदि विसंगति प्राप्त हो तो हम जो डीडीओ हैं उनको शो कर सकें। अब हम चलते हैं एनपीएस स्टेटमेंट डाउनलोड करने के लिए। तो इसके लिए हमको चलना होगा हमारी जो लैपटॉप स्क्रीन है उस पर। साथियों, जैसे कि हम आ चुके हैं हमारी लैपटॉप स्क्रीन पे। यहाँ हमको सबसे पहले जो क्रोम ब्राउज़र है उसको ओपन कर लेना है, और यहाँ पर हमको सबसे पहले टाइप कर देना है NPS NSDL, जैसा कि मैंने सर्च कर रखा है। और सबसे पहला जो मेल है वो यहाँ खोल लेना है, और फिर जैसे ही आप ओपन करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करके आना है, और यहाँ लॉगिन विद प्रान /एमपिन यहाँ क्लिक कर देना है। यहाँ देखिए मैंने पहले से लॉगिन कर रखा है और पासवर्ड अपने सेव कर रखे हैं। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट कैप्चा को ऐड करता हूँ। यहाँ पासवर्ड डाल देते हैं। और ये इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने खुल जाता है। तो यहाँ पर देखिए आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जैसे ट्रांजैक्ट ऑनलाइन, इस इन्वेस्टमेंट समरी, डेमोग्राफिक चेंजेज, गवर्नेंस व्यूज, एग्जिट फ्रॉम एनपीएस और पासवर्ड मैनेजमेंट। तो पासवर्ड मैनेजमेंट में आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। और यहाँ से जो हमको जो हमारा डाटा लेना है, कितना ट्रांजैक्शन अब तक हमारा हो चुका है,
तो यहाँ इन्वेस्टमेंट समरी में हम आएंगे और ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट यहाँ हम क्लिक कर देंगे। तो ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट में सबसे पहले हमारा नेम शो कर देगा, प्रान नंबर शो कर देगा, और जो फाइनेंशियल ईयर है वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी स्टेटमेंट हम निकालना चाहें तो वो हम यहाँ ले सकते हैं, जो भी ईयर का। तो यहाँ जैसे मैं आप फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का निकाल रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं क्लिक कर दूंगा जनरेट स्टेटमेंट पे, और जनरेट स्टेटमेंट पे क्लिक करने के पश्चात जो इंटरफेस हमारे सामने होगा, तो ये सारा का सारा स्टेटमेंट मेरे सामने आ चुका है। इसमें हमारे डिटेल्स हैं, वो आप देख लीजिएगा। कंट्रीब्यूशन रिडम्पशन डिटेल्स ड्यूरिंग द सिलेक्टेड पीरियड यहाँ शो कर रहा है, कौन सी डेट को आपने पैसा कटवाया। ट्रांजैक्शन डिटेल यहाँ आपको शो हो रही है, और जो टोटल अमाउंट है यहाँ वो शो हो रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ से पता कर सकते हैं कि आपका कितना पैसा जीपीएफ अकाउंट में जाने वाला है। जो क्लोजिंग बैलेंस है मार्च 2022 का, वो यहाँ पर शो हो रहा है। तो साथियों, ये था तरीका अपना एनपीएस स्टेटमेंट निकालने का।